बच्चों, आज मैं आशुतोष सा फिर आपके पास एक नए लेक्चर के साथ कैपेसिटर के लास्ट टाइम हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर यानी समांतर पट्ट संधारित्र की बात कर ली है, उसकी धारिता की बात हमने कर ली, कैपेसिटेंस के प्रिंसिपल्स की, कैपेसिटेंस किसे कहते हैं, इन सब की बातें हम कर चुके हैं। आज हम आ रहे हैं कि यदि किसी समांतर पट्ट संधारित्र के भीतर परावैद्युत रख देते हैं तो क्या होगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे परावैद्युत। परावैद्युत होता क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता क्या है। परावैद्युत एक प्रकार का मटेरियल है, पदार्थ है, डाइलेक्ट्रिक है, जो मोम, पैराफिन, कागज, ऐसी कोई पट्टी हो गई जो वायु के अतिरिक्त जो भी हुआ, तो उसको यदि हम किसी समांतर प्लेट संधारित्र, ये समांतर प्लेट संधारित्र में आप जानते हैं पॉजिटिव चार्ज और इधर होता है नेगेटिव चार्ज, और ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बीच में यदि कोई पट्टी कुछ भर दिया जाए, परावैद्युत भर दिया जाए। परावैद्युत एक प्रकार का इंसुलेटर होता है, पर इसमें इसको जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, किसी विद्युत बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखते हैं, तो इसमें इंड्यूस चार्जेस यानी प्रेरित आवेश डेवलप हो जाते हैं, उत्पन्न हो जाते हैं। ये सपोज ये परावैद्युत की पट्टी हमने किसी विद्युत क्षेत्र, यदि किसी विद्युत क्षेत्र, अब हम यहाँ पर एक बात कर लेते हैं कि पोलर एटम और नॉन पोलर एटम की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। ध्रुवीय परमाणु और अध्रुवीय परमाणु। अध्रुवीय परमाणु उन्हें कहते हैं जिनमें एक पॉजिटिव चार्ज होता है, उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन जो हैं यहां पर रिवॉल्व कर रहे होते हैं, राइट। और ऐसे रिवॉल्व कर रहे होते हैं कि उनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी दोनों का संपाती हो, कोइंसिडेंस हो, एक हो, इनमें कोई डिफरेंस ना हो, कोई डिस्टेंस ना हो। अभी इन्हें कहेंगे नॉन पोलर एटम यानी अध्रुवीय परमाणु। पर कुछ ऐसे परमाणु होते हैं हम जिन्हें कहते हैं पोलर एटम, जिनमें पॉजिटिव चार्ज एक तरफ और नेगेटिव चार्ज एक तरफ होता है। नेगेटिव चार्ज आपका जो है, पॉजिटिव चार्ज इधर हो जाता है, नेगेटिव चार्ज इधर को, तो ये डाइपोल की संरचना करते हैं। इसे कहते हैं डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल, जिसको हम पहले चर्चा में ला चुके हैं इसी यूनिट में। यदि मैं इस नॉन पोलर आइटम को किसी बाह्य इलेक्ट्रिक फील्ड में रखूंगा तो क्या होगा। तो अगर आप देखेंगे तो ये पॉजिटिव चार्ज का फोर्स लगेगा, पॉजिटिव चार्ज जितना भी होगा क्यू ई फोर्स लगेगा, तो ये इधर को इसकी तरफ आएगा और इलेक्ट्रॉन जो है इसके अपोजिट दिशा में, डिस्टेंस बन जाएगी। नाउ अब क्या है कि इन दोनों का सेंटर ऑफ ग्रेविटी संपाती नहीं है, कोइंसिडेंस नहीं है, उनके बीच में एक डिस्टेंस बन गया है और ये डाइपोल की संरचना बनाते हैं। अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ाता जाऊंगा, ई की स्ट्रेंथ बढ़ाता जाऊंगा, तो ये जो इसका मैग्नेटिक मोमेंट है इस डाइपोल का, वो बढ़ता जाएगा और एक स्टेज के बाद ये एटम जो है ब्रेक हो जाएगा। उसे कहते हैं भंजन विभवांतर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड ये वहां पर आता है ब्रेकिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, जो उसको ब्रेक कर दे, एटम को ब्रेक कर दे। ओके, तो हमने एक ऐसा विभवांतर, एक ऐसा पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया जिसमें एटम्स जो है टूट जाए और डाइपोल की संरचना ये टूट जाए, तो उसे कहते हैं भंजक विभवांतर। खैर, यहां तक मैं बात नहीं करूंगा, अभी मैंने ये बात इसलिए करी कि यहां पर परावैद्युत में भी कुछ एटम्स होंगे जो क्या होंगे, पोलराइज्ड हो जाएंगे। तो जब पोलराइज्ड हो जाएंगे तो ये इसी प्रकार टाइनी डाइपोल के रूप में होंगे। माइनस चार्ज जो है पॉजिटिव चार्ज की ओर अट्रैक्ट हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज की। तो इस तरह से छोटे ये टाइनी डाइपोल बनाएंगे, और जब ये टाइनी डाइपोल बनाएंगे इस तरह से, माइनस प्लस, और यहां पर भी ले लेता हूं मैं माइनस प्लस, यहां भी ले लिया मैंने माइनस प्लस, यहां भी ले लिया माइनस प्लस, इधर भी माइनस प्लस, ये देख रहे होंगे आप। इसकी संरचना बना लेते हैं पहले, फिर बात करते हैं। ये है, अब माइनस प्लस इनमें अगर हम गौर से देखें तो जो एटम पास हैं उनका पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज से, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज से, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज से क्या होता है, निरस्त हो जाता है, कैंसिल आउट हो जाता है। तो जब कैंसिल आउट हो जाता है तो परावैद्युत की बाहरी सतह पर इधर नेगेटिव चार्ज रह जाता है कुछ, और इधर पॉजिटिव चार्ज रह जाता है। ये इसकी तरफ एक तरह से ये इंड्यूस हो गया। इंड्यूस कितना हो गया, यहाँ पर कुछ क्यू डैश माइनस और यहाँ पर कुछ क्यू डैश प्लस, और यहां पर चार्ज है Q और यहां पर चार्ज है सपोज माइनस Q। अगर हम डेंसिटी के रूप में लें, सरफेस चार्ज डेंसिटी जिसे कहते हैं पृष्ठीय आवेश सिग्मा और माइनस सिग्मा। अब देखिए यहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो था
एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो था वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड था इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज, परंतु एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहां नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर भी उत्पन्न हुआ है जिसे हम कह सकते हैं ई इंटरनल, जिसकी डायरेक्शन भी पॉजिटिव से नेगेटिव बट अपोजिट टू द एक्सटर्नल फील्ड। अभी क्या होगा, ई का नेट जो है वो क्या होगा, ई एक्सटर्नल माइनस ई इंटरनल, यानी आंतरिक फील्ड, बाह्य क्षेत्र से आंतरिक फील्ड हट जाएगा तो वो आएगा नेट फील्ड। अभी ये नेट फील्ड क्या हो गया, कम हो गया है। ये नेट फील्ड क्या हो गया है, कम हो गया है। नेट फील्ड कम होने का मतलब है कि विभवांतर भी कम हो गया। विभवांतर के कम होने का मतलब अब यहां पर C = Q/V से C का मान बढ़ गया। तो हम सीधे सीधे इस रूप में भी समझा सकते हैं कि परावैद्युत की पट्टिका रखते हैं तो कैपेसिटेंस बढ़ जाता है। यहां पर अगर हम इसको और आगे हल करें तो ई नेट बराबर, ई जो रेड्यूस फील्ड है, रेड्यूस फील्ड जो कम हो गया है, बराबर ई एक्सटर्नल को अगर मैं लेता हूं तो σ/ε0 ले सकता हूं मैं। इलेक्ट्रिक दो प्लेटें होती है, उसके बीच में जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है σ/ε0 होती है, वो आपको पहले वाले चैप्टर्स में समझाया गया इसी यूनिट में। माइनस इसको मैं सिग्मा डैश या सिग्मा पी कह सकता हूं, पोलराइजेशन के कारण तो सिग्मा डैश कह लेते हैं ε0, ये माध्यम में है। अभी हम इसको अगर हम खोलें तो ये है Q/A ε0 और ये हो गया Q'/A ε0 और ये हो गया आपका Q-Q'/A ε0, जो कि आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड दे रही है। नेट जहां पे Q और Q डैश क्या है, Q डैश आपका प्रेरित आवेश है। ये -Q' और +Q क्या है, प्रेरित आवेश, इंड्यूस चार्जेस जो डेवलप हुए हैं जब हम परावैद्युत की पट्टिका को एक्सटर्नल फील्ड में रखते हैं, समांतर पट्ट संधारित्र की प्लेटों के बीच में रखते हैं। अभी अब देखिए यहां पर हम जानते हैं कि F/Fm इस रूप में लिया था हमने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को, जिसे कहते हैं परावैद्युत का नियतांक। ये हमने पहले वाले चैप्टर में किया है कि जो वायु में फोर्स है वो होता है 1/4πε0 Q1 Q2/r²। Q1 और Q1 और Q2 दो आवेश हैं, इनके बीच में जो बल लग रहा है वो कहते हैं F = 1/4πε0 Q1 Q2/r²। पर यदि हम कोई माध्यम लेंगे तो क्या लेते हैं, हम माध्यम लेते हैं तो हम यहां पर ले लेते हैं Fm = 1/4πε0 K Q1 Q2/r²। अभी इसको मैं तुलना करूं तो K बराबर कितना हुआ, F/Fm बराबर K, 1/4πε0 बटे 1/4πε0 K, ये कट जाएगा, ये K, ये चीज इज कॉल्ड परावैद्युतांक। और इसके कारण फोर्स डिक्रीज हो जाता है किसी और माध्यम में। अब मैं आगे कहूं फोर्स डिक्रीज होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी डिक्रीज होता है। ये E0/E0, अगर मैं 0 करके लिखूं वैक्यूम को तो मैं इस तरह से लिख लेता हूं। F0 वायु में है फोर्स, दो आवेशों के बीच में F। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड वायु में बटे E बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड और विभवांतर में बराबर का संबंध होता है E बराबर V/D। अगर मैं V निकालूंगा यहां तो E × DC निकालूंगा, V बराबर E × D। वायु में होगा E0 × D और माध्यम में होगा E × D। तो यहां पर E0, यहां पर V0/V हो जाएगा और यहां कितना होगा। अब क्योंकि अगर चार्जेस को कांस्टेंट ले लिया जाए अब बाहर के, तो हम कह सकते हैं कि C/C0 एंड दिस इज इक्वल टू K। दिस इज इक्वल टू K, K क्या है, परावैद्युतांक, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो एक इतनी सी बात आपको बतानी थी मुझे यहां पर कि डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है और परावैद्युत के रखने पर किस प्रकार से कैपेसिटेंस बढ़ जाता है। क्योंकि यहां पर विद्युत विभवांतर कम हो गया तो अभी और आवेश इसको दे सकते हैं और वर्क किया जा सकता है। विभवांतर का कम होना है कि हमने जो कार्य किया था वो अब हम और कार्य करते हैं। V = W/Q होता है, तो W बराबर V, Q को लाने पर किया गया कार्य, अभी और कार्य किया तो और कार्य करके हम इसको और आवेश इसमें दे सकते हैं। इसकी धारिता क्या हो गई, बढ़ गई। कैसे, परावैद्युत की पट्टी रखने पर। तो याद रखिएगा बच्चों, परावैद्युत की पट्टी रखने पर संधारित्र की धारिता बढ़ जाती है। नेक्स्ट में हम आते हैं, अब प्रश्न पूछा जा सकता है कि यदि एक समांतर पट्ट संधारित्र है, उसमें कोई परावैद्युत की एक स्लैब रखी है, पट्टी रखी है, यानी कि ये आपका ये है समांतर पट्ट संधारित्र।
माइनस 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 माइनस, ये चार्ज हो गया प्लस क्यू और ये हो गया माइनस क्यू। यहां पर एक पट्टी रख दी हमने टी मोटाई की, टी मोटाई की हमने कोई पट्टी रख दी। तो इसके लिए एक्सप्रेशन निकालिए, इसके लिए व्यंजक निकालिए। कैसे निकालेंगे? v निकालेंगे, e निकालेंगे, सब कुछ लेंगे हम। यहां पर लेंगे हम E0 वायु में, और यहां हो गया आपका रेड्यूस फील्ड E, जो परावैद्युत के कारण है। हमने परावैद्युत की पट्टी रखी तो फील्ड क्या हो गया? रेड्यूस हो गया। अभी इसका सीधे सीधे है, हम फॉर्मूला लगाएंगे E0 इक्वल टू क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला जो आप जानते हैं। दूसरा हैगा E बराबर क्या होगा? क्यू आवेश को लेंगे। अब ये डिक्रीज हो गया है, अब ये डिक्रीज हो गया है, तो इसमें हम लेंगे के ए एप्सिलॉन नॉट, के ए एप्सिलॉन नॉट। आगे बढ़ेंगे, अब हम निकालेंगे V बराबर, विभवांतर कितना हो गया भैया? तो हम कहेंगे कि E0 है विभवांतर इतनी 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 में, ये मोटाई कितनी है? T, और ये पूरी अगर हम ले लें डिस्टेंस प्लेटों के बीच की D, तो ये कितना है बचा? T खा जाओ, T को निकाल लो D में से, तो बचेगा D माइनस T। ये सिंपल सा फॉर्मूला है, E0 इंटू डी, V बराबर A इंटू डी, E बराबर V अपॉन डी। ये सिंपल सा फॉर्मूला होता है, E बराबर V अपॉन डी। उस फॉर्मूले से यहां पर इसमें विभवांतर और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर अगर हम ये कांस्टेंट विभवांतर ले रहे हैं, तब अगर वेरिएबल विभवांतर होता है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस वेरी कर रहा है दूरी के साथ, तो E बराबर माइनस dV अपॉन dr लेते हैं विभव प्रवणता के रूप में। प्लस दूसरा यहां पर कितना हुआ? E इंटू टी, E इंटू टी, यानी ये परावैद्युत की पट्टिका है, उसमें वैद्युत क्षेत्र E है, घट गया है बिकॉज ऑफ यहाँ का जो परावैद्युतांक के परावैद्युतांक की कोई पट्टी रखी है, इसके कारण घट गया है। तो हम सीधे सीधे ये फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, E इक्वल टू क्यू अपॉन के ए एप्सिलॉन नॉट। बराबर करेंगे, इसको लिखेंगे क्यू ए एप्सिलॉन नॉट 0 डी माइनस टी, प्लस इधर लिखेंगे क्यू ए एप्सिलॉन नॉट के इंटू टी। ये हो गया V। Q को कॉमन ले लेंगे, यहाँ A एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लेंगे, तो अंदर आ जाएगा D माइनस टी, और यहां आ जाएगा प्लस T अपॉन के। तो सिंपल फॉर्मूला है, देखिए ये हमारे पास V का एक्सप्रेशन आ गया, ये हमारे पास क्या आ गया? V का एक्सप्रेशन। और हम जानते हैं धारिता कैपेसिटेंस होती है समांतर पट्ट संधारित्र की Q अपॉन V, तो C बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पर Q तो Q ही रहा, और नीचे ये लेंगे हम V की जगह Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट D माइनस टी प्लस टी अपॉन के। Q से Q कट जाएंगे, देखिए आपका एक्सप्रेशन आ गया। C बराबर क्या आया? ऊपर ले जाइए A एप्सिलॉन नॉट, नीचे रखिए D माइनस टी प्लस टी अपॉन के। ये तो फाइनली ये फॉर्मूला आया। अब कुछ चीजें और देखते हैं इस फॉर्मूले में। देखिए, यदि ये पूरी पट्टी का T जो है पट्टी, ये पूरे समांतर पट्ट संधारित्र में रखी हो, पूरी की पूरी भरी हुई, यानी कि D बराबर T हो जाए, तो क्या होगा? C बराबर कितना होगा? A एप्सिलॉन नॉट D माइनस टी, यानी D माइनस डी बराबर 0 हो गया, कट गया ये। और यहां नीचे कितना आएगा? D अपॉन के, और बराबर के ऊपर पहुंच जाएगा के A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। ये तब है जब पूरी पट्टिका रखी हो। यदि हम वायु में लें, पूरी पट्टिका नहीं रखी होती, K बराबर 1 होता वायु में, वायु के लिए पूरा, तो C0 बराबर कितना होता? A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। उस कंडीशन में आप देख रहे हैं कि ये परावैद्युत की पट्टी है जो T मोटाई की है, अगर हम पूरे में फिलअप कर दें तो ये क्या होगा? C बराबर K टाइम्स C0। तो क्लियर है बच्चों कि परावैद्युत की पट्टी रखने पर संधारित्र की धारिता बढ़ जाती है। नेक्स्ट हम कल एक नए लेक्चर में, जो नया लेक्चर आएगा वो आएगा कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। ओके, तो आज के लिए इतना ही काफी है। आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगले लेक्चर्स के लिए। जिन लोगों ने नहीं किया है, जिन लोगों ने कर रखा है, बहुत बहुत धन्यवाद। और बच्चों कमेंट जरूर लिखिए नीचे, कमेंट इसलिए लिखिए, उससे मुझे पता चल जाता है कि किसी बच्चे ने इसको पढ़ा है। और आप अपने क्वेश्चन भी रख सकते हैं, उन क्वेश्चंस के हम अलग से वीडियो बना सकते हैं। उन क्वेश्चन को आप वहीं पर कमेंट में लिख दीजिए क्वेश्चन को, और उस क्वेश्चन का हम जो है आपको क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग का होगा, लॉजिक का होगा, तो और अच्छा होगा। तो धन्यवाद बच्चों देखने के लिए। यहीं पे विदा लेते हैं, धन्यवाद।